जैसे कि मैम ने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया, तो उसके लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली इट्स बेसिकली आपको इक्वल राइट्स देनी चाहिए. इट्स नॉट ओनली अबाउट द वर्क प्लेस कल्चर, इट्स अबाउट द रियल लाइफ ऑल्सो. कि मतलब ये आप एक पर्टिकुलर एक जॉनरा एक पर्टिकुलर बॉक्स फिट नहीं कर सकते कि यू आर अ वुमन यू कांट ड्राइव, यू आर अ वुमन यू कांट लिफ्ट, यू आर अ वुमन यू कैन ओनली कुक एंड क्लीन. सिर्फ इसके ऊपर नहीं, यू आर अ वुमन यू कैन डू एनीथिंग, यू आर इक्वल केपेबल ऑफ अ मैन दोज हु आर डूइंग अ वर्क. लाइक ऐसा नहीं है कि बीइंग अ मैन हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, बीइंग अ वुमन हमें नहीं मतलब लाइक आई फील वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ बिकॉज हमें उनको भी एक इक्वल राइट देना चाहिए, एक उनको इक्वल वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो डिज़र्व करते हैं. सो आई थिंक दैट. मैम की आज की स्पीच के लिए आपका क्या पीओवी है? जैसा कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में विजय मैम ने हमें सेशन दिया है, इसमें हमें सीखने को मिला है कि कैसे हमें इक्वल राइट्स देने चाहिए मेंस और वुमेन्स को इक्वली हैंड पे, ताकि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने करियर और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. इसमें मैम ने हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सिखाई है कि जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट होता है वो सबसे पहले हमारे खुद के घर से स्टार्ट होता है. जब हम खुद की मम्मी को रिस्पेक्ट करेंगे, उनको इक्वल राइट्स देंगे डिसीजन मेकिंग का, हर चीज़ का, तो ऐसे ही आगे आगे वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहेगी. इसलिए और मैं आप सभी को मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, चाहे वो फीमेल्स को करे, मेल्स को करे, बल्कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ चले ताकि आगे इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिले. थैंक यू. आज का कैंपस कॉलिंग इवेंट आपको कैसे लगा और उसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं? आज का जो कैंपस कॉलिंग इवेंट था वो बहुत ही इंटरैक्टिव था और इन्फॉर्मेटिव था. जो चेयरपर्सन थी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, वो आई, उन्होंने हमें बताया कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. क्योंकि लोग सोचते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा मतलब यही होता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे, पर हम ये नहीं सोचते कि हम उनको फाइनेंशियली लिटरेट भी करें. हम उनको डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया कि आजकल कितने क्राइम्स हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, उसके बारे में भी बात की गई है. तो आई थिंक कि हम जो जेन जी है इनको लेकर भी साथ में चल रहे कि अभी भी वुमेन जो हैरेसमेंट हो रहा है वो हमारे देश में कम नहीं है, और इसके लिए कई एक्ट्स हैं. जैसे पॉश एक्ट है, आपका पॉस्को एक्ट है, तो ये सारे एक्ट्स हैं हमारे. और एज अ कैंपस एम्बेसडर एंड आई थिंक दैट इट इज़ माई प्रिविलेज दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कॉलेज एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. थैंक यू. जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में आए दिन नए नए इवेंट होते रहते हैं, तो जो आज की हमारी गेस्ट थी उनका पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो उन्होंने हमारे सामने बातें करी थी वो आपको कैसी लगी? मैम का जो एक मोटो था वुमेन एम्पावरमेंट, वो मेरे लिए बहुत टचिंग था, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए भी. और मैम ने जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए इनगल्फ करी है यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने इंटर्नशिप के बारे में बोला, वो एक किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है किसी ना किसी चीज़ में, वो किसी ना किसी तरीके से वुमेन को हेल्प कर रहा है. तो मेरे लिए वो बहुत एक अच्छी चीज़ थी जो मैम ने लास्ट में बोली कि आप लोग इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं NCW की, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था. आए दिन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को कई अपॉर्चुनिटी देता है, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? जैसे कि इस बार हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, हर बार हमको एक अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं हमारे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी वाले. हम बहुत इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई और मैम की सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड इस चीज़ को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ. वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री. एंड जैसे कि मुझे चुना गया है कैंपस एम्बेसडर के लिए, मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का. तो जैसे कि आप एज एन कैंपस एम्बेसडर सिलेक्ट हुए हो, तो आप उसके बारे में कैसा फील कर रहे हो? लाइक मेरी फैकल्टी ने मे बी मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो आई फील वेरी हैप्पी दैट उन लोगों ने मुझे इस पोस्ट के लायक समझा. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, लाइक मैं उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर दूँ और उन्हें डिसअपॉइंट ना करूँ.